डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम, विभागीय लेखांकन प्रणाली। डिपार्टमेंटल स्टोर में समस्त विभागों के अलग अलग लाभांश ज्ञात करने के लिए वर्ष के आरंभ से ही लेखा पुस्तकें इस प्रकार रखी जाती हैं कि आसानी से वर्ष के अंत में अलग अलग विभागों के लाभांश खाते बनाए जा सकें। अर्थात प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अलग अलग विभागों के क्रय विक्रय, मजदूरी, वेतन तथा अन्य खर्चों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हो सकें। इस कार्य के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर में परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक आदि पुस्तकें रखी जाती है, जिसमें एक अमाउंट का जो कॉलम होता है, एक कॉलम जनरल जो कॉलम होता है, नॉर्मल कॉलम कहते हैं जिसको, उसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट के लिए भी एक एक कॉलम बनाए जाते हैं। टोटल का एक कॉलम होता है जिसमें पूरे डिपार्टमेंट की परचेज का एक कॉलम हो गया, मान लो एक टोटल लिख दिया अपन ने, और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट की कितनी परचेज है वो अलग अलग डिपार्टमेंट A, B, C इस तरह डिपार्टमेंट हो सकते हैं, वो अलग अलग कॉलम बनाए जाते हैं, उनमें उसकी एंट्री की जाती है। तो इस प्रकार डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग डेटा रखे जाते हैं। हर डिपार्टमेंट के डेटा अलग अलग वर्ष के आरंभ से ही रखे जाते हैं, ताकि वर्ष के अंत में हम आसानी से उनका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकें। उनकी परचेज कितनी है, उनकी सेल कितनी है, सेल्स रिटर्न कितनी है, परचेज रिटर्न कितनी है, उनकी सैलरी, मजदूरी या अन्य खर्चे कितने कितने हुए हैं, उनका सबका डेटा हम अलग अलग रखते हैं, अलग अलग अकाउंट्स रखते हैं। अब हम देखेंगे परचेज बुक और सेल बुक का एक एग्जांपल लिया है हमने कि उसके किस तरह के कॉलम होंगे। सबसे पहले परचेज बुक देखेंगे। परचेज बुक में जो कॉलम होंगे, सबसे पहले डेट, कौन सी तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा इनवॉइस नंबर, चौथा हो जाएगा लेजर फोलियो, और पांचवा कॉलम अमाउंट का है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मीन्स डिपार्टमेंटल स्टोर की जो भी परचेज है उसका टोटल। और आगे देखेंगे तो देखेंगे डिपार्टमेंट ए कॉलम जो है, अमाउंट के कॉलम, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। तो इस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट के अमाउंट का भी हम ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कोई परचेज हुई है, परचेज की हमने 1 लाख की परचेज हुई है, तो टोटल के अकाउंट, टोटल जो कॉलम है टोटल वाला, उसमें 1 लाख रुपए दिखाएंगे। उसमें से मान लीजिए डिपार्टमेंट ए के लिए 40,000 की परचेज़ की है, डिपार्टमेंट बी के लिए 30,000 की, और डिपार्टमेंट सी के लिए 30,000 की है। तो 1 लाख तो टोटल का अमाउंट में दिखा देंगे, टोटल जो कॉलम है उसमें दिखा देंगे। और डिपार्टमेंट ए में 40,000, डिपार्टमेंट बी में 30,000, डिपार्टमेंट सी में 30,000, इस तरह इसकी एंट्री कर लेंगे। तो कहने का मतलब है इसमें टोटल का कॉलम भी होता है और हर डिपार्टमेंट के अलग अलग कितनी परचेज है उसका कॉलम भी अलग अलग होता है। टोटल का अमाउंट को अलग अलग डिपार्टमेंट में बाइफरकेट कर देंगे, उनकी कितनी कितनी परचेज है। इसी तरह हम सेल बुक का एक एग्जांपल देखते हैं। सेल बुक में भी कॉलम होंगे डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो और टोटल अमाउंट। फिर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, मान लो 3 डिपार्टमेंट हैं ए बी सी, तो उनके कॉलम होंगे, अमाउंट के कॉलम होंगे। तो इस प्रकार अमाउंट के 4 कॉलम हो गए टोटल, फिर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। मान लीजिए कोई सेल की है हमने, 50,000 हमने सेल की है। पूरे डिपार्टमेंट की सेल कितनी है, डिपार्टमेंटल स्टोर की सेल कितनी है, 50,000 है, तो वो टोटल का अमाउंट टोटल वाले कॉलम में चली जाएगी, 50,000 रुपये लिख देंगे हम। उसमें मान लीजिए कि डिपार्टमेंट ए की सेल है 20,000, डिपार्टमेंट बी की सेल है 15,000 और डिपार्टमेंट सी की सेल है 15,000। तो जब सेल बुक में एंट्री करेंगे तो टोटल के कॉलम में तो 50,000 एंट्री कर देंगे, और डिपार्टमेंट ए वाले जो है उसमें अमाउंट लिखेंगे हम 20,000, डिपार्टमेंट बी में लिखेंगे 15,000
और डिपार्टमेंट सी में रखेंगे 15,000। तो इस तरह हम टोटल का भी ध्यान में रखेंगे कितनी सेल हुई है, और डिपार्टमेंट वाइज भी कितनी कितनी सेल हुई है, उसके कॉलम भी हम बनाएंगे, उसमें एंट्री करेंगे। अन्य बुक्स जो रखेंगे हम, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उसमें भी इसी प्रकार एंट्री करेंगे। एक टोटल का, एक कॉलम टोटल का रखेंगे, बाकी डिपार्टमेंट ए की कितनी परचेज रिटर्न है, बी की कितनी है, सी की कितनी है, वो अलग अलग लिख देंगे। और इसी तरह सेल्स रिटर्न है बुक है, उसमें भी वही होगा, एक टोटल का अमाउंट होगा, टोटल का कॉलम होगा एक, और डिपार्टमेंट ए बी सी का अलग अलग कॉलम होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि डिपार्टमेंटल स्टोर की बुक्स वैसे जनरल जो दूसरे बिज़नेस रखते हैं बुक्स उसी तरह होती है, लेकिन इसमें अंतर कितना, केवल ये अंतर है कि जब भी कोई एंट्री होगी तो एक तो टोटल वाले कॉलम में एंट्री होगी, और साथ ही जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके भी कॉलम इसमें होते हैं, उनके कॉलम में भी उस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी। इन पुस्तकों में सौदों को दर्ज करने के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन को दर्ज करते समय उसकी रकम का योग तो टोटल वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा, साथ ही संबंधित विभाग के खाने में भी इसकी एंट्री की जाएगी। इस प्रकार जो ट्रांजैक्शन है उनकी एंट्री करने से हमें विभागवार एनालिसिस हम करते रह सकते हैं कि भाई हर डिपार्टमेंट की भी कितनी कितनी सेल है, कितनी परचेज है, वो भी मालूम कर सकते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र बुक, अंतर विभागीय हस्तांतरण पुस्तक। डिपार्टमेंटल स्टोर में यह देखा गया है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में माल एवं सेवाओं का हस्तांतरण होता रहता है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विस ये होती रहती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। इस प्रकार के सौदों को दर्ज करने के लिए एक अलग बुक रखी जाती है, जिसमें समस्त अकाउंटिंग ईयर में, पूरे अकाउंटिंग ईयर में एक विभाग से दूसरे विभाग को कितनी माल एवं सेवाओं का ट्रांसफ़र हुआ है, हस्तांतरण हुआ है, उसकी एंट्री उस बुक में की जाएगी। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र बुक में पूरे वर्ष में जितने भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, चाहे माल का ट्रांसफ़र हो चाहे सेवाओं का ट्रांसफ़र हो, तो उसकी एंट्री इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र बुक में हम करेंगे। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन में माल या सेवाओं के ट्रांसफ़र होने पर जो विभाग इनको प्राप्त करेगा उसको हम डेबिट करते हैं, और जो विभाग दूसरे विभाग को माल या सेवाएं उपलब्ध कराता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। मतलब जिस विभाग को माल प्राप्त हो रहा है या सेवाएं प्राप्त हो रही है उसको हम डेबिट करते हैं, और जिस विभाग ने माल भेजा है, सेवाएं भेजी है दूसरे डिपार्टमेंट में, उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब हम प्रोफॉर्मा देखते हैं एक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र बुक का। यह प्रोफॉर्मा है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र बुक। इसमें हम कॉलम देखते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, ट्रांसफ़र वाउचर नंबर, फिर अमाउंट के कॉलम है डिपार्टमेंट ए, उसमें डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम है। फिर देखेंगे डिपार्टमेंट बी, उसमें भी डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम है। फिर डिपार्टमेंट सी, इसमें भी डेबिट और क्रेडिट के दो कॉलम है। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र बुक है, जिसमें कोई भी माल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र होता है तो उसकी एंट्री की जाती है। पूरे ईयर, अकाउंटिंग ईयर में जितने भी ट्रांसफ़र होंगे उन सब की एंट्री इस इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र बुक में की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को 5,000 का माल भेजा, हस्तांतरण किया, ट्रांसफ़र किया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने पहले बताया था कि जो डिपार्टमेंट
माल ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जो डिपार्टमेंट प्राप्त करता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर्स में गुड्स ट्रांसफ़र आ जाएगा, और अमाउंट जो वाउचर नंबर आ जाएगा, ट्रांसफ़र वाउचर नंबर होता है, वो उसकी एंट्री कर देंगे। फिर जो डिपार्टमेंट ए और बी हैं उनमें हम एंट्री करेंगे उस अमाउंट की। मान लो 5,000 का माल ट्रांसफ़र किया है डिपार्टमेंट ए ने बी को, तो ए डिपार्टमेंट को क्रेडिट वाले कॉलम में हम 5,000 अमाउंट लिख देंगे, और बी डिपार्टमेंट के डेबिट वाले कॉलम में हम 5,000 अमाउंट लिख देंगे। इस तरह ये इस ट्रांसफ़र की एंट्री हो जाएगी। 5,000 का माल ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को भेजा, तो ए डिपार्टमेंट भेजने वाला हो गया, उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो उसके क्रेडिट वाले कॉलम में हम 5,000 रुपये लिख देंगे। और डिपार्टमेंट बी ने माल प्राप्त किया है, तो उसके डेबिट के कॉलम में हम एंट्री करेंगे, क्योंकि जो माल प्राप्त करता है वो डिपार्टमेंट डेबिट होता है। इसी तरह मान लीजिए कि बी डिपार्टमेंट ने 2,500 का माल सी डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? पर्टिकुलर्स में आ जाएगा गुड्स ट्रांसफ़र टू बी डिपार्टमेंट टू सी डिपार्टमेंट, और अमाउंट को हम देखेंगे 2,500 का माल बी डिपार्टमेंट ने अब ट्रांसफ़र किया है सी को, तो बी डिपार्टमेंट के क्रेडिट वाले कॉलम में 2,500 रुपये हम दिखा देंगे, और सी डिपार्टमेंट के डेबिट वाले कॉलम में हम 2,500 रुपये दिखा देंगे, क्योंकि इस बार क्या है कि बी डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करने वाला डिपार्टमेंट है जिसने माल भेजा है, और सी डिपार्टमेंट उसे प्राप्त करने वाला डिपार्टमेंट है। तो बी डिपार्टमेंट के क्रेडिट वाले कॉलम में 2,500 की एंट्री हो जाएगी, और सी डिपार्टमेंट के क्रेडिट वाले कॉलम में 2,500 रुपये की एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र बुक में हम एंट्रीज़ करते हैं।